हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या बात है, आज तो बहुत ही शानदार पेपर, भाई मज़ा आ गया। जिन्होंने क्लासें देखी थी उनका तो एकदम बहुत ही कह सकते हैं एकदम फैंटास्टिक पेपर गया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन का। और मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा जैसा हर पेपर में हम करते हैं। देखो, पहला प्रश्न था कि बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया था। भाई यहाँ पर राइट आंसर आप देख पा रहे हो कि इस प्रश्न का सबसे पहले प्रश्न का राइट आंसर है हमारा 1991, है ना। 1991 में सोवियत संघ भंग हो गया था। सबसे पहले इन 3 बाल्टिक गणराज्यों ने सोवियत संघ से अलग होने का फैसला किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य समूह है। तो 3 राष्ट्रों का एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इज द राइट आंसर। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है वो ये 3 बाल्टिक गणराज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की थी। भाई उसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। एक एक प्रश्न देखो हमने कवर किया, एक एक प्रश्न हमारी सीरीज में से आया है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो रिक्त स्थान हो, चाहे वो हमारा वन लाइनर हो, बड़े प्रश्न हो, एक एक प्रश्न देख लो। जिन्होंने वास्तव में सारी क्लासें देखी वो खुद बोलेंगे, अब मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। ये जरूर हमारी सीरीज में नहीं था, जो नहीं था वो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन जो था वो तो हम बताएंगे। और इसका राइट आंसर है न्यास परिषद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ऑप्शन डी न्यास परिषद, कि जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। बच्चों सही जवाब है उसे शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी जो कहीं शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैकडोनल्डीकरण शब्द किस देश को इंगित करता है। बच्चों ऑप्शन ए। इस प्रश्न को हमने अच्छी तरह से कर लिया था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है वैश्विक तापमान वृद्धि में निम्न में से कौन सी गैस भूमिका नहीं निभाती है। देखो नई शब्द पर शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। आप लोगों ने तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैस है, तो ज्यादातर ने कार्बन डाइऑक्साइड किया होगा। लेकिन नई शब्द है ना, नई, मैं बार बार कहता था नई पे ध्यान देना। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, बार बार चिल्ला के बताया था ना आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 53 में हुई थी। और अधिनियम की 1956 में हुई थी। बहुत सारे बच्चे 56 करके आएंगे जिन्होंने हमारी क्लासें नहीं ली होगी, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि कब कौन सा हुआ था। मैंने बताया था आपको 3 साल का गैप भी है, यहां तक भी आपको क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर है बच्चों भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था, ऑप्शन द इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है देखो कि 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। मैंने बताया था आपको अच्छी तरह से, भाई बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश कौन सा है। तो बच्चों उदारवादी पूंजीवादी मॉडल अमेरिका का है, ठीक है ना। सोवियत संघ का तो साम्यवादी मॉडल था, तो राइट आंसर है यहाँ पे अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर के किस देश पर आक्रमण किया था। भाई स्वेज नहर मिस्र में है और मिस्र पर ही आक्रमण करेगा, और तो किस देश पर करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस से भी प्रश्न राइट हो सकता था। अगला प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे। तो अब आप यहाँ पे आराम से इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया को छोड़ के बाकी सभी कांग्रेस ही हैं। के कामराज देखो, एस निंगलिजपा देखो, नटराजन अन्नादुरई, ये सभी कांग्रेस ही हैं। तो ऑप्शन सी वैसे भी हो जाता था अपना राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आ गया प्रश्न 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया था। बच्चों राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और उसके बाद 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो 1965 से पूर्व भारत के किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था। बच्चों कितनी बार चिल्ला के आपको बताया था भाई, 22वां। नेक्स्ट प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी ने 1989 और 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई थी। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न देखो 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई थी। तो माओ के नेतृत्व में बच्चों चीन में जो क्रांति हुई थी उसे साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रासायनिक हथियार सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए थे। कल हमने देखो बायोलॉजिकल वेपन और रासायनिक वेपन दोनों बताई थी। तो रासायनिक हथियार वेपन पर जनवरी 1993 में हस्ताक्षर होते, 1992 में यह संधि हुई थी, 93 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक
ब्राजील में आयोजित थी। भाई कितनी बार बताया था आपको कि इसकी पहली बैठक जो है वो ब्राजील में 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे विलय पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न को हमने रात वाली लाइव क्लास में भी किया था। और मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था भाई? बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसको भी हम कर चुके हैं। अब देखो ये हमारे रिक्त स्थान के प्रश्न भी हुए पूरे। चलिए बड़े प्रश्न करते हैं। आसियान से ले हमने 2 नंबर वाली जो सीरीज जारी करी थी ना, उसमें आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से बता दिया था कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के कामकाज को तरीके को आसियान शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। एग्जैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने 2 नंबर वाली जो क्लास ली थी उसमें सबसे पहला प्रश्न, पहला या दूसरा प्रश्न यही करवाया था। मैंने आपको बताया था भाई 8 में से आप कोई भी 4 नाम लिख सकते हो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इसमें से कोई भी आप 4 लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित किया जाता है? बच्चों राइट आंसर है 3 कोटियों में, नागरिक या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और सामूहिक या सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? तो बच्चों करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? साफ साफ प्रश्न बिल्कुल हमने इसे कराया था, और उस समय शायद आप लोगों ने सोचा होगा इतना इजी प्रश्न भी आ जाएगा, बट आ जाएगा। विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों का विश्व भर में निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। आप याद करना जिन्होंने क्लासें देखी थी बच्चों, बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में हमारे क्लास से प्रश्न आए हैं तो एक लाइक बनता है, और न केवल लाइक बल्कि हाइप भी बनता है। जिसके पास हाइप का ऑप्शन है प्लीज हाइप भी कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? कोई 2 कारक लिखिए। देखो मैंने बताया था ना आपको कल, पॉइंट में ऐसे आएंगे तो आपको पॉइंट में आंसर देना है। तो लिखना, एक तो प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास, और संचार साधनों का विकास और पारस्परिक जुड़ाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2000 में भारत के कितने 3 नए राज्य कौन कौन से बने थे? तो भाई उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्य जो है वो बने थे। अगला प्रश्न है कि 1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी? भाई जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, सीपीआई जिसे कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब आपको पता है ना शिमला समझौता बार बार बताया था हमने, कब और किसके मध्य हुआ था? तो भाई 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1972 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर किस राज्य से 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार राज्य से 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिंडिकेट के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखिए। तो वैसे ऑप्शन में भी आपको मिले थे, आप कुछ भी लिख सकते थे, के कामराजन और एस निंगलिजपा, जिन्होंने संजीव नीलम रेड्डी या अतुल्य घोष को भी सही लिखा है उनका। तो ये हमारे बड़े छोटे प्रश्न हो गए। अब देखो सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। याद है आपको मैंने साफ साफ कराया था, अगर 2 परिणाम लिखते हो तो 2 नंबर। भाई एक तो क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, और एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। उसके बाद भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को संक्षेप में लिखिए। तो आराम से लिख सकते हो, दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारतीय हिंदी फिल्में और राज कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता वहाँ पे बहुत लोकप्रिय हैं। उसके अलावा भारतीय लेखकों और कलाकारों को सोवियत संघ की यात्रा की और भारतीय संस्कृति को वहाँ पर पसंद किया था। उसके बाद आपके मतानुसार भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के मुद्दे कौन कौन से? हमने पाकिस्तान के बारे में भी किया था और बांग्लादेश के बारे में किया था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बंटवारा, बांग्लादेश से भारत में होने वाली अवैध घुसपैठ, और भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपके मतानुसार भारत और नेपाल के मधुर संबंध, और ये सारे प्रश्न बिल्कुल कवर हो रहे हैं। देखो वैश्वीकरण, उसके बाद हैदराबाद का विलय, फिर मतपत्र, और लास्ट में मैं बताता हूँ देखो आपको दल बदल वाला देखो हमने किया था आयाराम गयाराम से शुरुआत करके। उसके बाद हमने देखा था आपके मतानुसार यूरोपीय संघ ने एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम किया है। आपके मत में इसके पक्ष में तर्क दीजिए, यानी इसके शक्तिशाली बनने के हमने जो बड़े प्रश्न किए थे ना, 50 प्रश्नों वाली जो सीरीज मैंने आपको दी थी, उसमें से ये पहला या दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो कि हमने यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो मैप है आपका, मैप है देखो
1974 में हुए निम्न आंदोलनों का विवेचन कीजिए। तो ये गुजरात वाला आंदोलन बताया था मैंने, बिहार का बताया था, ट्रेन वाला देखा था। उसके बाद फिर हम देखो बड़े प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़े प्रश्न में आपको बताता हूँ, नक्शा वाला देखो, नक्शे वाला कि निम्न में से राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित कीजिए। श्रीलंका हमने किया था, दक्षिण कोरिया हमने किया था, स्पेन किया था, बांग्लादेश किया था, कुछ भी नहीं छोड़ा ना। दूसरा वाला भी देख लो, सऊदी अरब एक नहीं कर पाए थे, बाकी रूस किया था, जापान किया था, चीन किया था। तो अब आप देख सकते हो कि पूरा पेपर हमारे सिलेबस से कवर हुआ है, हमारे क्वेश्चन सीरीज से। और अब हम इसी प्रकार की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री की। अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री की भी आपकी ऐसी ही तैयारी शानदार हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और तैयार हो जाओ हिस्ट्री के लिए। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से एंड तक शानदार तैयारी करवाएंगे और पूरा पेपर आपका कवर होगा हमारी हिस्ट्री की सीरीज से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।